नमस्ते फ्रेंड, मैं आप लोगों के लिए हिंदी वीडियो स्टोरी लाई हूँ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो, वीडियो को लाइक कर लिया करो। आप लोग देख तो लेते हैं हमारे वीडियो स्टोरी मगर सब्सक्राइब और लाइक नहीं करते हैं। कृपया लाइक कर लिया करो। मैं ऐसे भी और लाती रहूँगी हिंदी वीडियो स्टोरी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। एक था जमींदार, वो बहुत अमीर था। उसके पास किसी बात की कमी नहीं थी, बस एक बात को छोड़कर। वो बहुत गुस्से स्वभाव का था। किसी ने उसके चेहरे पर कभी हंसी नहीं देखी थी। नौकर उससे बहुत डरते थे। जमींदार जब लोगों को हंसते खिलखिलाते हुए देखता तो और जल भून जाता। दरअसल उसका भी मन हंसने को करता था, लेकिन उसके चेहरे पर हंसी आती ही नहीं थी। सर्दी के दिन थे। जमींदार अपनी हवेली पर बैठा था। वहां से उसकी नज़र सामने वाले मैदान पर गई। वहां एक फटी पोशाक पहने एक अजनबी बड़ी जोर जोर से हंस रहा था। जमींदार उसे देखकर हैरान रह गया। उसने उस अजनबी के चारों ओर देखा, पर वहां आसपास कुछ भी ऐसा नहीं था जिसे देखकर हंसी आए। फिर वह व्यक्ति क्यों हंस रहा था? जमींदार को बहुत दिमाग लगाने पर भी यह बात समझ नहीं आई। आखिर उसने अपने नौकर को बुलाया। नौकर अजनबी के पास पहुंचा। अजनबी उसे देखकर भी जोर जोर से हंसता रहा। नौकर बोला, भाई हंसते ही रहोगे या यह भी बताओगे कि तुम हंस क्यों रहे हो? तुम्हारे पास रहने को घर नहीं, तन पर पूरे कपड़े नहीं, फिर भी हंस रहे हो, कमाल है। इतनी गरीबी में भी कोई कैसे हंस सकता है? वाकई बड़ी हैरानी की बात है। उसकी बात सुनकर अजनबी बोला, भैया दरअसल मैं हंसने की कोशिश नहीं करता, बस हंसी अपने आप अंदर से निकलती है और मैं हंसने लगता हूँ। नौकर बोला, अरे तुम बिना बात भी हंस लेते हो और हमारे जमींदार को तो हंसी की बात पर भी गुस्सा आता है। मुझे बताओ न कि किस बात पर हंस रहे हो। जमींदार ने तुम्हारे पास मुझे यही जानने के लिए भेजा है। यह सुनकर अजनबी हंसते हुए बोला, बात तो मैं तुम्हें बता दूंगा, पर यह नहीं कह सकता कि मेरी बात सुनकर तुम्हारे जमींदार को भी हंसी आ जाए, क्योंकि हर व्यक्ति को अलग अलग बातों और कारणों से हंसी आती है। नौकर के बहुत जोर देने पर अजनबी बोला, ठीक है, मैं तुम्हें बता ही देता हूँ। रात मुझे एक सपना आया था। मैंने देखा कि मेरे सामने थाल में ढेर सारे हम। जैसे ही मैंने लेने के लिए हाथ आगे बढ़ाए, वे मेरी आंखों के सामने से उड़ गए। बस यही बात सोचकर मुझे हंसी आ रही है कि मैं कैसा व्यक्ति हूँ जो सपने में भी नहीं खा सकता। यह सुनकर नौकर जमींदार के पास लौट आया। वह बोला, सरकार, मैं समझ गया कि वो अजनबी कैसे हंसता है। इसके बाद नौकर ने का थाल मंगवाकर जमींदार के सामने रख दिया और को ऊपर उछालने लगा। फिर वह मालिक से बोला, मालिक आप इनको देखते रहिए और हंसते रहिए। वह अजनबी भी यही सोच सोचकर हंसता है कि सपने में उड़ते हैं। नौकर की बात सुनकर जमींदार ने उसे एक जोर का थप्पड़ लगाया और बोला, यह क्या बकवास है? नौकर अपने गाले को सहलाते हुए बोला, मालिक, उसने तो अपनी हंसी का यही कारण बताया था। यह सुनकर जमींदार चुप हो गया। नौकर के जाने के बाद वो वहां रखे के बारे में सोचता रहा, पर उसे उनके बारे में सोचकर बिल्कुल हंसी नहीं आई। आखिर अकेले में जमींदार ने सबकी नजरें बचाकर उनको उछाल कर भी देखा, लेकिन उसके चेहरे पर हंसी नहीं आई। जमींदार और परेशान हो गया। वह अजनबी रोज वहां आकर जोर जोर से हंसता और जमींदार उसे देखकर कुढ़ता रहता। एक दिन जमींदार ने अजनबी की शिकायत राजा से कर दी और कहा कि महाराज, मुझे हंसी नहीं आती, पर गांव में एक गरीब अजनबी मुझे दिखा दिखा कर हंसता है। उसे इसके लिए दंड दिया जाए। राजा ने उस अजनबी को बुलवाया। अजनबी आते ही बोला, महाराज, एक दिन मुझे यह सपना दिखा कि मेरे सामने से भरा थाल है, लेकिन जैसे ही मैंने उनको खाने के लिए उठाना चाहा, वैसे ही उड़ने लगे। बस यही सोचकर मुझे हंसी आती है कि मैं सपनों में भी नहीं खा पाया। अब इसमें मेरा क्या दोष है? अजनबी की बात सुनकर राजा ने एक का थाल मंगाकर अजनबी को कहा कि आप जी भर खाए और आज से राजदरबार में ही काम करिए। हमें ऐसे कर्मचारी की जरूरत है जो मुसीबत के समय भी हंसकर काम करे। यह सुनकर जमींदार दंग रह गया। कहाँ तो वह अजनबी की शिकायत करने आया था और कहाँ अजनबी के दिन ही फिर गए। अगले दिन उसने देखा कि वही अजनबी उसके घर के नीचे खड़ा हुआ उसे बुला रहा है।
जमींदार उसके पास गया तो अजनबी बोला, जमींदार जी, मैं हंसी की सड़क पर दौड़ रहा हूँ और आप उदासी के घर में बैठे हुए हैं। उससे बाहर निकलिए। हंसी मन से निकलती है। आप हर काम को मुस्कराते हुए करिए। दुख हो या सुख, लेकिन मुस्कराहट को अपने होंठों पर हमेशा रखिए। ऐसा करने से हंसी आपके अंदर से खुद ही निकलेगी। आपको हंसने के लिए कारण नहीं ढूंढना पड़ेगा। अजनबी की बात सुनकर उस दिन पहली बार जमींदार के होंठों पर मुस्कराहट आई। अजनबी बोला, ये देखिए, आई आई, आपके चेहरे पर हंसी आई। यह सुनकर जमींदार जोर से खिलखिलाकर हंसने लगा। अब वो अक्सर हंसता हुआ नजर आता था। अब जमींदार का जीवन पहले से ज्यादा अच्छा और सुखी हो गया था, क्योंकि अब वो उदासी का घर छोड़कर हंसी की सड़क पर जो भागने लगा था। इसके साथ ही अब अजनबी उसका बहुत अच्छा मित्र बन गया था, जो हर वक्त उसे हंसाता रहता था।